कि दो फोर्सेस हैं, एक तरफ नहीं माने ओके 7 साल में 70 बार पेपर लीक होता है। आई डू नॉट ये पहली बार ऐसा हुआ कि हमारा 3-4 लाख रुपए का नुकसान हो गया, हमारे सारे काउंटर जल के वो हो गए। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, रियल न्यूज़ 86 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कल जब राहुल गांधी जी ने नीट के पेपर लीक का मुद्दा उठाने की कोशिश करी पार्लियामेंट में, तो स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट जो कि ओम बिरला जी है, इन्होंने उनका माइक बंद कर दिया। उनको इस टॉपिक पर कहने की परमिशन नहीं दी गई। इससे तो एक बात साफ़ हो रही है कि इन लोगों को देश की स्टूडेंट्स की कोई परवाह नहीं है, वो चाहे फेल हो या पास हो। इन लोगों को उनकी सत्ता, उनकी कुर्सी से प्यार है। इसी तरह ये तो लोकसभा का था। लोकसभा में राहुल गांधी जी का स्पीकर बंद कर दिया गया। और राज्यसभा में भी जब मल्लिकार्जुन जी ने नीट के पेपर का मुद्दा उठाने की कोशिश करी, उन्होंने कहा कि 7 साल में 70 मरतबा पेपर लीक हुआ, तो उनका भी माइक ऑफ कर दिया गया। अभी आप ये वीडियो देखें। माइक मैं बंद नहीं करता हूँ। पूर्व में भी आपको व्यवस्था दी थी, यहाँ कोई बटन नहीं होता। सर माइक तो दे दीजिए। मैं आपको पूर्व में बता चुका हूँ कि आप विषय राष्ट्रपति भाषण में रखें। अभी आपका नहीं सर, कोई हम रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, इसलिए मेरा आग्रह है उनको, हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम जॉइंट मैसेज देना चाहते थे। हाँ दें आप। सुनिए, जॉइंट मैसेज देना चाहते थे ऑपोजिशन और सरकार के साइड से कि इस मुद्दे को हम ज़रूरी मानते हैं, और इसीलिए हमने सोचा था कि आज स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। ठीक है, आप डेडिकेटेड डिस्कशन। अब बात यह है कि दो फोर्सेस हैं, एक तरफ नहीं माने ओके सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 3 श्री अर्जुन मेघवाल जी। लेकिन बात यह है, 267 क्यों मेंशन किया गया है कि ऐसे स्पेसिफिक केसेस आते हैं तब आपके कंसेंट लेकर, आपको मनवा कर, आपके दिल को छूने तक हम ये बात करेंगे। उसी लिए ये 267 है, नहीं तो इसका 267 रखने का माने क्या है? जब लोग देश में परेशानी होती है, आज स्टूडेंट्स बहुत परेशान है। नीट का एग्जामिनेशन बार 7 साल में 70 बार पेपर लीक होता है। आई डू नॉट तो क्या है 7 साल में 70? आई एम नॉट गेटिंग नो लीडर ऑफ द अपोजिशन इज एक्सपेक्टेड टू कन्फाइन टू द इशू। नो सॉरी प्लीज सर बैठिए प्लीज टेक योर सीट, टेक योर सीट। नीट के पेपर को लेकर और पार्लियामेंट में राहुल गांधी जी का माइक ऑफ कर देने पर कांग्रेस की सुप्रिया जी ने क्या कहा, ये पूरा वीडियो आप सुनिए। पेपर लीक पर पेपर लीक और बार बार परीक्षाएं रद्द होने से इस देश का युवा उद्वेलित है। 24 लाख बच्चों ने जिन्होंने नीट का इम्तिहान लिखा था, वो असमंजस की स्थिति में हैं कि क्या परीक्षा दोबारा होगी, क्या परीक्षा रद्द होगी। पेपर लीक होने की खबरें हैं, सरकार अभी तक कुछ कह नहीं रही है। और इसी संवेदनशील मुद्दे को आज समूचा विपक्ष सदन में उठाना चाहता था। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने कहा सौहार्दपूर्ण तरीके से बहस हो जाए इस पर, और इन परेशान छात्रों को यह संदेश जाए कि पूरा सदन एक साथ, सत्ता पक्ष और विपक्ष एक साथ इनके बारे में चिंता कर रहा है और हमारी राय उनको पता चले। जब वो ये कह रहे थे तो उनका माइक ऑफ कर दिया गया। यही मांग और यही बात जब नेता प्रतिपक्ष, नेता विपक्ष राज्यसभा में उठा रहे थे, कांग्रेस अध्यक्ष श्री खरगे जी, उनका भी माइक बंद कर दिया गया। और यही नहीं, युवाओं के हक की बात सदन में की जाए, इस बात को सदन की गरिमा के खिलाफ बताने का काम संसदीय कार्यकाज के मंत्री श्री किरण रिजिजू जी ने कर दिया। अगर देश के सदन में देश के युवा की बात नहीं की जाएगी, परीक्षा लीक पर चर्चा नहीं होगी, पेपर लीक की न्यूसेंस खत्म करने की बात नहीं की जाएगी, तो ये बातें कहां की जाएंगी? और ये किस तरह से गरिमा के खिलाफ है? माइक बंद करने की आदत सरकार को छोड़नी पड़ेगी। इसी आदत के चलते लोगों ने जनादेश दिया कि आपकी तानाशाही पर नकेल कसी जाए। आप आईना फिर से देखिए, और आईना में इस देश के लाखों करोड़ों युवा न्याय मांगते हुए नजर आएंगे, और न्याय तो अंततोगत्वा आपको करना ही पड़ेगा।
दोस्तों अब थोड़ी बात कर लेते हैं अयोध्या की। अयोध्या में 844 करोड़ की लागत से बना रामपथ पहली ही बारिश में टूट गया। इसके टूटने पर जल निगम इंजीनियर आनंद दुबे, शाहिद, ध्रुव, अनुज, प्रभात और राजेंद्र यादव इन सभी को सस्पेंड कर दिया गया है। इस रामपथ का काम करने वाली गुजरात की कंपनी भूगत इंफ्रास्ट्रक्चर पीवीटी को सिर्फ नोटिस ही जारी की गई है। ये अंकल जी है, ये भी अयोध्या में ही रहते हैं और ये रामपथ के बगल में ही इनका मिठाई का दुकान है। इनका कहना है कि बारिश की वजह से इनकी दुकान में पानी घुस गया है और पानी घुसने के कारण इनकी दुकान में तकरीबन 4 लाख का नुकसान हो चुका है। ऐसा पहली मर्तबा हुआ है, इनका आरोप है। आप इनका ये इंटरव्यू देखिए। बोले तो हमारे पास 4 फुट पानी भरा हुआ था। हमने वहाँ पे शिकायत इसमें किया कि अतिक्रमण आगे है, आप उसको उसमें अतिक्रमण हटा दीजिए। अतिक्रमण हटा दिए, सबको सुख होगा, किसी के पानी अंदर जाएगा ही नहीं। ये पहली बार ऐसा हुआ कि हमारा 3-4 लाख रुपए का नुकसान हो गया। हमारे सारे काउंटर जल के वो हो गए। उसका अतिक्रमण हमारे पश्चिम तरफ जो है कि रिलायंस चैन के यहीं शुरू से हमारे यहाँ उसमें लगा हुआ, हमारे बगल में ट्रांसफार्मर, इसके बगल में नाले के पूरा यहाँ से वहाँ तक अतिक्रमण है। तो पहली बार ऐसा हुआ? ये पहली बार ऐसा हुआ रामपथ के बगल में। रामपथ के बगल में तो तिरुपति अवगत नहीं करा? अवगत को इतने पानी भर जाता था, ऐसा पहली बार हुआ है। पहली बार ऐसा हुआ। हम चाहते हैं कि इसमें जो अतिक्रमण आगे से हट जाए, पूरा नाला साफ हो जाए, ताकि इस तरह से फिर हमें दिक्कत ना हो, फिर हमारी दुकानदारी ना खराब। हमारी यही रोजी रोटी है और कोई हमारा तो कोई काम है नहीं। कौन दुकान आपकी है? मधुर मिलन नगर निगम के सामने दुकान आपकी है? पुरानी हमारी 98 की खुली दुकान। दोस्तों आप लोगों की इससे मुताबिक क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पे नया है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना।